अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो कैसी हैं और वो कैसी दिखती हैं और वो क्या करती हैं, ये सब हम आपको बताएंगे आज के शो में। लेकिन उससे पहले आप जाकर देखिए उनकी ये प्रोफाइल। जी, तो आपने देखी उनकी प्रोफाइल। इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है स्पोर्ट्स साइंस में। इसके अलावा ईडन कॉलेज में स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हैं और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। और माशाल्लाह से हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन जरीन। और आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम जो है मेरे सामने बैठा है। एथलीट्स में आने का सोचा कैसे? एक्चुअली ये एक इंसिडेंट था जिसके थ्रू मैं एथलेटिक्स में आई और मैंने ज्वाइन किया ये एज अ। अब तो ये मेरा प्रोफेशन है, पहले पैशन था और अब प्रोफेशन है। तो उस वक्त मैं अपने स्कूल में थी। स्कूल में हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स हो रहे थे। तो वहाँ ट्रायल्स हो रहे थे, मैं क्लास से निकली, पढ़ने में बहुत अच्छी थी। अच्छा। तो वहां से गुजर रही थी रेस्ट रूम जाने के लिए। तो वहाँ जो कोचेस ट्रायल्स ले रहे थे मुझे कहने लगे कि बेटा आप किधर जा रहे हैं, आए आपकी टर्न है, जल्दी से लाइन में लगे और ज्वाइन करें। अच्छा। उस वक्त हम लोग का टाइम बहुत सीधा सादा था। तो टीचर ने जो कह दिया वो बस समझ लें कि आपके लिए पत्थर पे लकीर होता। बिल्कुल ऐसे है। तो उस वक्त फिर मैं आके खड़ी हो गई। तो जब उन्होंने स्टार्ट दिया एकदम से, तो उसके बाद मुझे नहीं आइडिया था, मैंने कभी कोई प्रैक्टिस नहीं की, कुछ नहीं किया, जस्ट शौक में क्लास के पीरियड में हमने खेल लिया। स्टार्ट हुई रेस, बस सबको बीट करते करते फिनिशिंग पॉइंट पे सबको फिनिश करके अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इट वाज एन एक्सीडेंट? इट वाज एक्सीडेंट। अच्छा, तो दैट्स व्हाई आई एम इन स्पोर्ट्स। अच्छा अच्छा, मतलब कि कुछ सोचा नहीं था? कुछ सोचा नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। अच्छा। उस वक्त क्लास 2 या 3 में थी, क्लास 3 में थी। क्लास 3 में। तो तब से माशाल्लाह आपके अंदर ये शौक चला। तो फिर इसको आपने आगे जो है इसको आगे कंटिन्यू किया। जब घर में सेलेक्ट होके गए, खुशी से बताया, उछल कूद करके बताया कि इस तरह से ट्रायल्स हुए और मैं सेलेक्ट हो गई अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम के अंदर। तो पेरेंट ने बहुत अप्रिशिएट किया। अच्छा, साथ दिया पेरेंट्स? बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत सपोर्ट किया। कि बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है कि लाइफ की फर्स्ट अचीवमेंट वो भी क्लास 3 में आके मिली। तो पेरेंट को तो डेफिनेटली खुश होना था। बिल्कुल। तो उन्होंने इनकरेज किया कि नहीं, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करो, डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल पे जाओ। गए वहां पे, डिस्ट्रिक्ट में कॉम्पिटिशंस हुए अपने टीम्स के, कैंप लगा स्कूल में, ट्रेनिंग की। उसके बाद जब ट्रेनिंग की और डिस्ट्रिक्ट के कॉम्पिटिशन हुए, उसमें फिर अगेन विन करके आ गई। डिस्ट्रिक्ट से कराची की टीम में आ गए। अच्छा। कराची की टीम से हम अपने इंटर बोर्ड की टीम से खेलते रहे। सही। फिर इस तरह से ये मतलब आगे जो है बस इंकरेजमेंट सिलसिला चलता रहा और पेरेंट की साइड से इंकरेजमेंट मिलती रही, कुछ उस्तादों की मेहनत, कुछ हमारी। तो ये बात है, यही बात होती है कि जब आपको किसी काम में आप लग जाते हो, जब आपको सपोर्ट करने वाले आपके अपने हों, बिल्कुल, तो फिर मंजिल जो है वो आपको मिल ही जाती है और बहुत आसानी से मिल जाती है जब आपके साथ में आपके टीचर्स, आपके उस्ताद और आपके पेरेंट हो। तो किस तरह से, मतलब रिएक्शन क्या था घर वालों का जब आपने बोला कि मैं इसको एज ए प्रोफेशन ज्वाइन करना चाह रही हूँ? उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मुझे, स्पेशली मेरे फादर और मदर ने। अच्छा। भाई मेरे अगेंस्ट है इस बात के कि लड़कियां बाहर ग्राउंड पे जाएंगी, क्यों अच्छा। खेलेंगी। हाँ, ये भी होता है एक ना, फैमिली का होता है, और स्पेशली भाई अपनी बहनों के लिए थोड़े से होते हैं कि भाई हम अपनी बहन को क्यों हम इस तरह से भेजें। सही। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा नहीं, मेरे फादर ने कहा नहीं, इनका शौक है, इनको आगे बढ़ने दें। सही। और इंशाल्लाह हम साथ में खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सही। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह इसको लेके प्रोफेशन चली मैं। फिर सर तालिब क्या कहते हैं, हॉकी स्टेडियम में होते हैं। अच्छा। बगैर किसी लालच के, बगैर किसी चीज के, वो पाकिस्तान को क्रीम बना के दिए उन्होंने। अच्छा। नसीम हमीद, शाजिया,
हम तमाम लड़कियां, बिल्कुल बिल्कुल, नसीम हमीद को कौन नहीं जानता है इस वक्त, सब बिल्कुल जानते ऐसे, हैं। बिल्कुल ऐसे। मेरे बहुत सारे कलीग्स जो अच्छी पोस्टों पे इस वक्त पाकिस्तान में हैं, बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, उन्होंने ट्रेन किया मुझे, बेसिक समझ ले चलना सर तालिब ने सिखाया। अच्छा, उंगली तो पकड़ के उंगली चलना पकड़ के, सिखाया। हाँ, कहते हैं ना घर में एक माँ बाप चलना सिखाते हैं, आपको बिल्कुल। जमीन पे खड़े होना सिखाते हैं, हाँ। और स्पोर्ट्स लाइफ में मुझे सर तालिब ने चलना सिखाया। वही, जब बच्चा चलने लग जाता है तो फिर उसका हाथ छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। कि अब वो बस अब चलना सीख गया है। बिल्कुल। तो फिर सर तालिब ने मुझे पाकिस्तान आर्मी में करवा दिया, मतलब एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। मैं वहाँ ट्रेनिंग करती रही कैंप्स में जाके। सही। फिर पाकिस्तान कैंप में सिलेक्शन हो गई आर्मी की बेस पे, सैप गेम्स के लिए। वाओ। तो वहाँ हम ट्रेनिंग करते रहे, आर्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, बहुत फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड की। डेफिनेटली। तो फिर इस तरह फिर फर्स्ट नेशनल, मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट नेशनल खेली, जिसमें मैंने पाकिस्तान का एक पोल वॉल्ट का रिकॉर्ड किया। अच्छा। और अचीवमेंट्स के साथ। वाओ। तो मुझे वो बहुत खुशी है। क्या लम्हा था वो, क्या फीलिंग्स थी वो, पूछे मत कि क्या फीलिंग्स थी, ऐसा लगता था दुनिया फतह करके आ गए उस टाइम। जाहिर है कि एक अपने डिपार्टमेंट के लिए भी काम किया, और फिर जिनके थ्रू मैं वहां तक गई थी उनका भी नाम रोशन हुआ। हाँ। तो बहुत बहुत प्राउड फील करती, मतलब एप्रिसिएशन मिली, बहुत एप्रिसिएशन मिली। क्योंकि इंसान जब जिंदगी का कोई भी पहला अपना गोल अचीव करता है या फिर कोई पहली जंग लड़ता है तो वो एक हिसाब से उसकी एक फीलिंग ही और होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। घर लेकर गए अपने सारे, आपको जो मतलब मेडल्स मिले, ट्रॉफीज दिखाए अपने घर वालों को। डेफिनेटली। मैं कहती हूँ कि जब मेरी शादी हुई, जब मैं अपने ससुराल जा रही थी, पूरा 2-3 कार्टन्स मेरे सिर्फ ट्रॉफी और मेडल्स के भर के मेरे साथ गए। मतलब वो समझ ले कि वो मेरे जहेज का बहुत बड़ा हिस्सा था जो मैं अपने साथ लेके जा रही थी। शायद मुझे बाकी चीजों की किसी चीज की इतनी फिक्र नहीं थी जितना था कि कोई चीज मेरी यहाँ रह ना जाए। तो अब तक आपको यास्मीन कितना टाइम हो गया इसमें? मेरा स्पोर्ट्स लाइफ में मतलब कहीं पे खेला, कितना कुछ, काफी साल खेलती रही, फिर प्रोफेशनली जॉब करती रही अपने लेके इसको। तो तकरीबन 25 to 26 इयर्स। 26 इयर्स में कितने मेडल्स हो गए होंगे आपके पास? कितनी चीजें खेलने के लिए? तो तकरीबन मैं कहूंगी प्रोफेशनली मैं 2004 to 5 आके मैंने स्टॉप कर दिया था। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ, मैं पाकिस्तान आर्मी से खेलती थी। सही। पाकिस्तान वापडा में बेहतरीन लड़कियां, इसमें कोई डाउट नहीं है कि टैलेंटेड लड़कियां होती हैं। वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, जो कोचेस थे, वो चाहते थे मैं आर्मी छोड़ के वापडा ज्वाइन करूँ। अच्छा। उन्होंने मुझे काफी ऑफर्स किए कि यास्मीन हम आपको परमानेंट जॉब देंगे, इस स्केल पे देंगे, आप हमें ज्वाइन करें। मेरा ये था कि मैं, आपको पता है एथलीट एक सिंसियर और बहुत ईमानदार होता है अपनी चीज के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने काम के साथ बहुत ईमानदार थी, मतलब कि मुझे हार मिले जीत मिले ये बात की बात है, पर जो मैंने इनके साथ कमिट किया है उसको मैं एटलीस्ट पूरा करूं। ऑब्वियसली कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। सही कह रहे हैं। तो उस कमिटमेंट को लेके मैंने कहा नहीं, मैंने इनके साथ कमिट किया है कि मैं इनके साथ ट्रेनिंग करूंगी, इनके साथ रहूंगी, तो मैं नहीं ज्वाइन कर सकती। उन्होंने कहा कि ठीक है जी आप नहीं ज्वाइन करें, बार बार फोर्स करवाते रहे, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी सब कुछ करते रहे। अच्छा। तो ऑलरेडी उनके पास 6 लड़कियां थी उनके एक इवेंट की, जो इवेंट मैं करती थी उसकी 6 गर्ल्स वर देयर। तो या आर्मी में आई एम अलोन। तो मैं उस इवेंट की अकेली थी। अच्छा। तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं शहजादी बन के बगैर किसी प्रेशर के ट्रेनिंग करके अपनी डिपार्ट को भी और अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट करूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट्स अ रीजन नॉट। हाँ, तो फिर मैं जब सेफ गेम्स हुए उससे पहले उन्होंने अपने 15 दिन पहले कोचेस हमें दिए। वापडा के कोचेस थे क्योंकि उनके डायरेक्टर थे पीसी फेडरेशन के, तो उनके कोच की और आपस में आई हैव नो आइडिया कि क्या था। हाँ। क्योंकि मैं खुद स्टडी कर रही थी तो मुझे इतना सेंस तो था कि मैं क्या मेरे साथ अच्छी ट्रेनिंग हो रही है या गलत ट्रेनिंग। बट आपको पता ही है कि जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं, मिले जुले तो हर जगह पे आपको लोग मिलते हैं। तो फिर मसला ये होता है कि आपको उस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है। किससे किया फिर आपने? तो ये हुआ कि मेरे जो चाइनीज कोच आर्मी ने मुझे प्रोवाइड किया हुआ था, जो थ्रू आउट दी 4 इयर्स वो मुझे टीच करता रहा, तो उनसे लेके मुझे वापडा के कोच के अंडर डाल दिया। और मैं कह रही हूँ कि नहीं, अभी 15 दिन रह गए सेफ गेम्स के लिए, मुझे आप मेरे ही कोच के अंडर रहने दे। बीबी आपको नहीं पता, आपका कोच और हम कर रहे हैं ना, ये फेडरेशन का कोच है। सही। लेकिन प्रोफेशनली वो वापडा का कोच था। ओके। तो उन्होंने मुझे टेक्निक्स हमारे यहाँ होती है जावलिन की और ये वो सब करवाते रहे। तो मैंने कोच को कहा कि पीक पर आने के वक्त कोई भी कहते हैं ट्रेनिंग स्किल्स ऐसी नहीं है कि आप 100% अपना लगा दें कंपटीशन से बिफोर। सही। जब मैं 100% यहाँ दे दूंगी कंपटीशन में मैं अपना 100% अचीव नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे। तो डेली वो टेक्निक करा रहे हैं, थ्रो करा रहे हैं,
बारिशें हो रही हैं, इस्लामाबाद का आपको पता है एनवायरनमेंट, बारिशें जल्दी हो जाती हैं। At that time you was in Islamabad? यस, दैट Okay. टाइम आई इन इस्लामाबाद, Okay. पाकिस्तान कैंप। अच्छा। तो वो डेली मुझे सुबह भी थ्रो करा रहे हैं, शाम में भी कह रहे हैं, और 100% अपना थ्रो करें। आई सेड कि मुझे इंजरी हो जाएगी बिफोर, मैं पीक पर हूँ अपना इस वक्त, आप मुझे डेली बेसिस पे सुबह शाम 100% मांग रहे हैं। हाँ। और 1 वीक गुजर चुका। बिल्कुल। तो वो सुन नहीं रहे, अब कोच हैं, बात भी मान नहीं है, नाराज भी हो रहे हैं, बहुत चीख रहे हैं, फिर करवाते रहे। तो सैफ गेम से एक दिन पहले मुझे टेनिस एल्बो हो गया। ओह माय गॉड। और इतना सिवियर हुआ कि इवन डॉक्टर वकार होते हैं, पीएसबी में होते थे, उन्होंने कहा कि मिस आप ये पानी का ये मग भी आपने इस हादसे में उठाना है, नहीं उठा। 6 मंथ। ओके। थ्रो तो इवन बहुत दूर की बात है। तो बस इतना डिसाइड हुई, उसके बाद स्पोर्ट्स को खैर बात कहती। 2005 में। That's मतलब that's the reason. the reason, और जेन्युइन रीजन। फिर मैं प्रोफेशन में आ गई, मैंने But don't you think about this कि obviously वही बात आ जाती है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन आपको खुद को इस तरह से नहीं अलग करना चाहिए था। नहीं अलग इस सेंस के मैं सेंसिटिव होता है, आपको पता है स्पोर्ट्स पर्सन बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि वो पूरा साल किसी एक कंपटीशन के लिए तैयारी कर आ रहा होता है, कि उसी में उसकी हार जीत, पूरा साल वो काम कर रहा है, मेहनत किए जा रहा है कि एक कंपटीशन लड़ना है मुझे, नेशनल या सैफ गेम या अदर। 4 साल का कैंप था सैफ गेम का। मतलब at that time आपने सोचा कि बस अब खत्म, बस बिल्कुल खत्म, अब मुझे नहीं करना। अच्छा। मैं इतना डिसाइड हो गई। हाँ। फिर अनफॉर्चुनेटली मैंने पाकिस्तान फुटबॉल ज्वाइन किया एज अ रेफरी। अच्छा। हाँ, एज अ रेफरी, क्योंकि उसमें हाथ से तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था। रेफरी को तो आपको पता है विस्लिंग करनी है या आपने फ्लैग रेज करना है। बिल्कुल। तो मुझे यहाँ सर अहमद जान होते हैं कराची में, इंटरनेशनल रेफरी रह चुके हैं, रिटायर्ड हुए हैं अभी तो, उन्होंने मुझे टीच किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर विमेन नेशनल्स में मैं गई, उधर कोर्सेज किए अल्हम्दुलिल्लाह। 3 टाइम्स नेशनल में मैं बेस्ट असिस्टेंट रेफरी डिक्लेयर हुई। वाओ। पाकिस्तान एज अ विमेन रेफरी आप जो है गई हैं जी, और फीफा के क्वालिफाई मतलब फीफा के रेफरी कोर्स किए मैंने। वाओ। फीफा इतना सब कुछ माशाल्लाह से, आप एक औरत हो के आपने बाकी औरतों के लिए मिसाल हैं आप। मिसाल तो इस सेंस के करना चाहिए, जो भी देखे आजकल कोई भी किसी टारगेट को अपने बना लेना कि मुझे इसे अचीव करना है, बस वो लग जाए उसके पीछे, तो यकीन करें मुझे, मेरा बिलीव है अल्लाह पर कि वो टारगेट को अचीव कर लेता है। बिल्कुल जी, एक अल्लाह पे तवक्कल ही होता है इंसान को, जिसकी वजह से जो है आप कामयाबियों की तरफ चलते रहते हैं। तो अभी जो है करंट आप जो है ईडन कॉलेज में स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर। जी बिल्कुल, मैं ईडन कॉलेज में स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ईडन कॉलेज में इतना टैलेंट है स्पोर्ट्स का, इतना टैलेंट है, मुझे लगता है कि मैं सही जगह पे आ गई हूँ। बिल्कुल, यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। मुझे जाना है ब्रेक पे। व्यूअर्स, मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और यास्मीन जरीन के साथ इतनी मजे की और इतनी अच्छी बातें चल रही हैं। और आप मिसाल हैं उन औरतों के लिए जो घर का काम करके ही थक जाती हैं, और आप पाकिस्तान का फख्र हैं। और हमारे लिए इतने फख्र की बात है, आई कांट एक्सप्लेन यू इस वक्त जो मैं फील कर रही हूँ कि माशाल्लाह से आप इतना सब कुछ कर रही हैं। और अभी जो है आप फुटबॉल की रेफरी हैं। जी बिल्कुल, मैंने फुटबॉल में पाकिस्तान के नेशनल गेम्स के नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप्स में कई मर्तबा रेफरीशिप का सरंजाम दिया है। फीफा में भी आप फीफा के हमने कोर्सेज किए हैं, जो हमें डिफरेंट कंट्रीज से आके ऑफिशियल्स ने हमें करवाए हैं फीफा के। वो अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस का लेवल उस वक्त इतना हाई था कि बहुत अच्छा लगता था कि हम मतलब उस लेवल पे कंप्लीट कर रहे हैं, जो वो उनका जो अपना एक एम है कि वो आके टीच करें पाकिस्तानी विमेन और मेंस को। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे हम टारगेट को कोशिश करते थे कि पूरा करें। चलिए जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं। ईडन कॉलेज में जो स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर है, ये स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर क्या होता है जी? इसको थोड़ा एक्सप्लेन। हाँ बिल्कुल, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर कहीं का भी हो, उसके असल में वो स्पोर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है स्टूडेंट्स बिटवीन मैनेजमेंट। अच्छा,
तो अच्छा। हम उसके इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी हमारा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही होती हैं उसको मैं मैनेज करती हूँ, और बच्चों को लेके जाना, पार्टिसिपेट कराना, उनकी अचीवमेंट को देखना कि कहाँ उनको जरूरत है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कआउट की, या फिर हमें अच्छे कोचेज जो मैंने हायर किए हुए हैं ऑलरेडी ईडन ने, तो वो बच्चों को किस तरह से परफॉर्मेंस अचीव करवाने के लिए उनको ट्रेनिंग शेड्यूल दे रहे हैं या किस तरह उसको ट्रेन कर रहे हैं, तो इन सबको ऊपर देखने के लिए डेफिनेटली आपको एक हेड की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको मैं लुक आफ्टर करती हूँ। हाँ, जो सबको वॉच करे और ये भी देखना होता है ऑलराउंडर के हमें कि हमारे पास कितना टैलेंट है, किस बच्चे में क्या टैलेंट है। एटलीस्ट इतना एक्सपीरियंस मेरा हो गया है कि बच्चा अगर फील्ड में आता है तो मैं बता सकती हूँ इसमें इतना टैलेंट है, ये ऊपर जा सकता है। एटलीस्ट इसको अच्छे कोचेस मिल जाएं या अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए, तो ये हमारे कॉलेज के लिए तो इस वक्त आपके अंडर जो है वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको आप कर रही हैं? हमारे इस वक्त ईडन कॉलेज में अराउंड 400 to 500 के का है स्टूडेंट्स हमारे पास जी। जो पहले ऐसा था कि जब मैं ईडन मैंने ज्वाइन किया तो लड़कियां थोड़ा सा हेजल फ्री नहीं थी, बिल्कुल फील नहीं करती थी कि हम लड़कों के दरमियान में खेलें। जब लड़के अगर खेल रहे हैं तो वो पीछे हट के सिर्फ उन्हें देख रही होती थी। सही। अब ये ईडन का ये हो गया है कि लड़कियां और लड़के इक्वली ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, साथ मिलके खेल भी रहे हैं, और माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट भी नजर आ रही है, बहुत नजर आ रही है। एकेडमिकली भी हमारे यहाँ बहुत अचीवमेंट्स आ गई हैं माशाल्लाह, और एक्टिविटीज वाइज। तो कितने परसेंट जो है आपके स्टूडेंट्स जो है इंटरेस्ट लेते हैं कि हमें भी मतलब गेम्स में आना है या एथलीट्स में आना? मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल 400 स्टूडेंट समझ लें है, तो उसमें से 300 स्टूडेंट्स ऐसा है जो चाहता है कि वो कॉलेज टीम में आए और कॉलेज को रिप्रेजेंट करे, और एटलीस्ट वो किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, चाहे वो इंडोर है या आउटडोर है। और फुटबॉल का तो हमारा भी केयू का टूर्नामेंट हुआ था माशाल्लाह से, बहुत ही कम अरसे में हम बेस्ट ऑफ 3 में हम थे। वाओ, यानी कि हमने सेमी, और ये सारी आपकी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे कॉलेज की you see everything। और आप जो है इतना ऑब्वियसली बच्चों को मोटिवेट करती जी, मोटिवेशन डिपेंड करता है, बिकॉज मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए जो किसी भी गेम में हो। बिल्कुल, मोटिवेशन तो सबसे बड़ा मेन रोल है उस गेम को आगे, उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, कोई भी चाहे वो हो। तो गर्ल्स ने देखा, मैं खुद लड़कियों के साथ खेल रही होती थी, सही। तो उन्होंने कहा कि जब मैम हमारे साथ खेल रही हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है। फिर मैं लड़कों के बीच में आहिस्ता आहिस्ता उनको लेके गई, चलो और मिलके खेलते हैं, कंबाइन, थोड़ा सा इनका दिल बच्चों का खुले और बच्चों को भी लगे कि लड़कियां नहीं हमारी तरह ही लड़कों की तरह ही खेल सकती हैं। क्योंकि ये एक फर्क जो है मिटाना बहुत जरूरी है। आजकल तो खैर बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है, लड़का और लड़की का फर्क तो खैर बहुत ही मतलब खत्म हो गया, रह गया बहुत ज्यादा, क्योंकि लड़कों की तरह माशाल्लाह लड़कियां भी आगे अब कुछ बच्चियां मतलब बहुत ज्यादा थी कि हम खेल रहे हैं, कुछ बच्चियां ऐसी थी जो बैठ जाती थी, एटलीस्ट अब वो भी खेल रही हैं। अच्छा, तो आपने जो बैठती थी आपने उनको भी उठा दिया कि बेटा नहीं आए स्पोर्ट्स में एक्टिव किसी चीज के लिए नहीं, आप फ्रेश हो जाओगे। सही, मेंटली और फिजिकली आप फ्रेश हो जाओगे। ऑब्वियसली जब आप की फिजिकल एक्टिविटी होगी तो आप एक्टिव मेंटल एक्टिविटी भी समझ लें आपकी हो रही है, और मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। जी बिल्कुल, मेंटली भी आप स्ट्रेंथ वाइज भी आप स्ट्रांग हो रहे हैं, फिजिकली भी आप स्ट्रांग हो रहे हैं, तो वो आपको वहां पे आपको सपोर्ट करेगा एजुकेशन में। सही, ज़ाहिर आप एक्टिव हो गए तो आप अपनी एजुकेशन को भी बैलेंस कर सकते हो उसके साथ। बिल्कुल, दैट्स वेरी राइट, आप बहुत सही कह रही हैं आप। तो इस तरह से फिर लेके चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। ईडन में अभी सर फाइक हमारे डीन हैं, प्रिंसिपल हैं, बहुत अच्छे से माशाल्लाह मैनेज हो रहा है। वो भी माशाल्लाह आपसे ऑब्वियसली खुश होंगे क्योंकि पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है। और मुझे ये बताएं, शादी आपने की, लव मैरिज की, अरेंज मैरिज? लव तो नहीं कह सकते, इन सेंस के बस अरेंज और लव मिक्स ही होता है जब पेरेंट इन्वॉल्व हों, या आपके मतलब मेरी सिस्टर के थ्रू समझे रिश्ता हुआ है। अच्छा जी। तो उनकी फैमिली में स्पोर्ट्स में तो कोई नहीं था। अच्छा। और ना कोई हस्बैंड वगैरह थे। तो कितना वो सपोर्ट करते हैं? इतना सपोर्ट उन्होंने किया कि मैंने शादी के बाद मेरे 2 बेबी माशाल्लाह थे। उसके बाद मैंने MSc कंप्लीट किया अपना, जो रुक गया था पहले, मैं कर रही थी कराची KU से। तो आपने शादी के बाद उसको कंप्लीट किया? शादी के बाद उसको कंप्लीट किया और विद पोजीशन किया अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिवर्सिटी में मेरी पोजीशन थी अपने डिपार्टमेंट में। वेरी गुड। तो हस्बैंड का ये था कि मैं सुबह जॉब करती थी सिटी स्कूल में। अच्छा। सुबह जब मैं स्कूल से आई वापस 2:30 बजे 3 बजे, तो मुझे 3:30 से 4 बजे मेरी क्लास शुरू होनी होती थी। सही। बस आई, घर देखा, जल्दी से थोड़ा बहुत जो मैनेज कर सकती थी किया। इट्स वेरी हार्ड टू वैसी हार्ड वर्क, इट्स वेरी हार्ड टू डू कि आप वहां से आके तो फिर आप घर को भी देखती थी, बिल्कुल, फिर आप क्लास भी लेती थी। फिर मैं 4 बजे की यूनिवर्सिटी के लिए जल्दी से क्लास में पहुंच जाती थी। फेडरल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। ओके। तो वहां जाने के बाद फिर क्लासेस लेती थी 8 बजे, 8:30,
9 बजे घर आती थी। फिर उसके बाद जो सारे दिन के लेक्चर्स होते थे उन्हें कंपाइल करना, Oh उनको my पढ़ना, अगले दिन के God! लिए तैयारी करना। तो इसमें जो है तो कभी हस्बैंड ने ये नहीं कहा कि घर पे टाइम नहीं दे रही हो या बिल्कुल बच्चों नहीं, को नहीं दे बिल्कुल रही नहीं। वेरी सपोर्टिव पर्सन, ही इज अच्छा। वेरी सपोर्टिव। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि दोनों बेटियों को देखना, एटलीस्ट उनका कुरान, ट्यूशन, फिर वो एक छोटी, मेरी तो बहुत ही छोटी थी, 2 साल की थी, सही। तो मतलब बहुत सपोर्ट किया कि उन बच्चों छोटे को बच्चों देखना। के साथ मुश्किल नहीं हो जाती होगी? मुश्किल अगर आपका हस्बैंड और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करी हो, बिल्कुल मुझे लगता है नहीं मुश्किल होता। आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया है तो फिर वो मैनेज कर जाती है। हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं, कहीं मतलब मुझे जाना है, देर से आना है, तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, हो जाती हैं। बस ये कि मुझे भी टाइम देना पड़ता है। अच्छा स्ट्रगल जाहिर है, मेरा तो पूरा स्ट्रगल है एक तरह का, कि मैं अपने बच्चों के लिए मॉर्निंग में उठ रही हूँ, उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, उनके कपड़े प्रेस करना, फिर दोपहर का सोच के जाना कि मैं शाम को घर आऊंगी तो मेरे हस्बैंड को भी क्या कहते हैं खाना चाहिए, तो मेरे बच्चों को भी चाहिए, तो सुबह प्रिपेयर करके जाना या शाम में रेडी करके रखना कि भाई सुबह ये लोग इस तरह से निकालेंगे, गर्म करके खा लेंगे। मुश्किल नहीं होता होगा आपके लिए? मुश्किल तो है, लेकिन करना पड़ता है एज अ वाइफ, एज अ मदर, तो मुझे करना है एज अ वाइफ, एज अ मदर। और आपने जो पाकिस्तान को माशाल्लाह से रिप्रेजेंट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है अपने ऊपर और उन सब लड़कियों पर जो पाकिस्तान के लिए खेली और पाकिस्तान के लिए नाम दिया। पाकिस्तान आर्मी से मैंने वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, वर्ल्ड लेवल पे भी मैंने पाकिस्तान नेवी से पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, तो मतलब उसमें भी आउट ऑफ कंट्री भी आप गई हैं? आउट ऑफ कंट्री में नेटबॉल की टीम ऑस्ट्रेलिया लेके गई। वाओ। जी बिल्कुल। और क्रिकेट की टीम दुबई हम क्रिकेट टीम लेके गए स्कूल लेवल की। और थ्रो बॉल टीम्स लेके गए। मतलब उसमें भी सारा आप ही देख रही थी? जी, एज अ मैनेजर, एज अ कोच, मैंने बच्चों के साथ थी। तो अभी जो है आप करंट जो है आप रेफरी हैं? करंटली अभी मैं खुद एज अ समझ ले कोच और रेफरी जो भी इस तरह से काम कर रही हूँ, जहाँ भी मेरी जरूरत है मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। So sweet of you, लेकिन it's very hard to do like this, और इस तरह के काम करना, वो तो मैनेज करना, मतलब सारी चीजों को मैनेज करना, बिल्कुल करना। खैर एनीवेज, मुझे ये बताएं कि आप दोनों जो हैं बर्थडेज किसको याद रहती हैं आप दोनों में से? बर्थडेज किसको याद रहती? मेरी बेटियों को। वो बच्चों का शुक्र करें बच्चे आ गए हैं, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आसान हो जाती है क्योंकि फिर बच्चों को याद रहता है। बिल्कुल। और ना मुझे याद रहती है सबकी, अपने बच्चों की भी, अपने हस्बैंड की भी और अपनी भी। अच्छा। और हम 1-2 दिन पहले इसी तरह का एनवायरनमेंट बनाते हैं कि अगर किसी को याद नहीं है तो याद आ जाए। अच्छा। ताकि फिर वो अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें, या फिर बाहर चले जाएं, या घर में कुछ ऑर्डर कर लें, या घर में मैं खुद बना लूं। ऑब्वियसली एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर लें। तो एनिवर्सरी किसको याद रहती है? आपको? मुझे याद रहती है, मेरे हस्बैंड को याद नहीं रहती। उनको नहीं याद रहती? उन्हें याद नहीं। तो फिर जब याद आपको रहती है तो फिर आप उनको कैसे याद कराती हैं? मैं भी उस तरह से याद कराती हूँ कि मैं बच्चों को पहले से ही बता देती हूँ कि बेटा हम लोग इस दिन बाहर जाएंगे, मम्मा क्या है, मम्मा क्या, बेटा याद करें क्या है। फिर बच्चों को याद आ जाता है, फिर वो बाबा को एक सरप्राइज हम दे रहे होते हैं उनके, कि हमने कुछ अच्छा सा प्रिपेयर किया हुआ होता है, या फिर हम बाहर जा रहे होते हैं कि आज हम बाहर जाएंगे। फिर उनको इस तरह से फिर हम ही विश कर रहे होते हैं सब। ऑब्वियसली आपने ही विश करना है क्योंकि सारी चीजें तो आप मैनेज कर रही है, तो वो यही एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि ये भी आप ही करेंगे। खैर मतलब उन्हें याद होता है सच कि वो, मतलब हमें, मेरे ख्याल से उन्हें याद होता है और वो हमें नहीं जाहिर करना चाहते कि उन्हें याद है। ऐसा क्यों? शायद वो देखना चाहते हैं कि इन लोगों को याद है, मुझे बताते हैं कि मतलब आप दोनों एक दूसरे की ताड़ में बैठे नहीं होते कि उसको याद आता है या उसको याद आता है। खैर एनीवेज, खाना ऑब्वियसली आप ही बनाती होंगी। कभी हस्बैंड ने आपके लिए खाना बनाया? हाँ बनाया। बनाते हैं? बनाया। क्या? लेकिन अच्छा क्या बनाते हैं? अच्छा तो मुझे सालन का नाम तो खैर नहीं आता, डिश का नाम तो, क्योंकि वो सभी कुछ इस तरह से मिक्स कर चुके होते हैं ना, तो मतलब टेस्ट वाइज वो बहुत बेहतरीन होता है। अच्छा, तो ऐसा क्या बनाते हैं वो अगर बीफ है या चिकन है उसका मतलब कढ़ाई टाइप का बनाते हैं, बट वो कढ़ाई तो मुझे नहीं लग रही होती, लेकिन वो बहुत बहुत जायकेदार होती है। अच्छा, कढ़ाई बनाते हैं? कढ़ाई समझ ले बनाते हैं। ओके, कढ़ाई कहते हैं उसको। तो खैर, और मुझे ये बताएं आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है, स्पोर्ट्स का क्या एक रुझान बढ़ रहा है लोगों का? देखिए स्पोर्ट्स में लोगों को रुझान तो बहुत बढ़ रहा है, बट जो हमारे सिनेरियो में आजकल एनवायरनमेंट है, हालात हैं सिटी के या कंट्री के, उसमें लोग बाउंड होके रह गए।
कोशिश करते हैं कि हम बाहर ना निकलें, कम से कम निकलें, जाएं तो अपने पेरेंट के सुपरविजन में हम काम एक्चुअली करें। ये सब कुछ हुआ है कोविड की वजह से। हाँ। अब वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अभी भी लोग जो है वो डरे हुए हैं, खौफजदा हैं बाहर निकलने में। लेकिन जिन्हें करना है और जिन्हें आगे बढ़ना है तो वो अपने पेरेंट की सुपरविजन में भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल और मैं कहती हूँ करना चाहिए, निकलना चाहिए। लेकिन आजकल जो है काफी रुझान बढ़ रहा है लोगों का जो है फिट रहने के उसमें, फिट रहने के हवाले से। क्योंकि जिम जो है वो एक फैशन में आ चुका है। अब जिम जो है ज्वाइन किया जाता है सिर्फ वो जाके सेल्फियां लेने के लिए। वो तो है, लेकिन अपने फिटनेस के हवाले से भी काफी कॉन्शियस हो गए लोग। हाँ, तो उसको भी लेके आप जा रहे हैं, काफी आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस आ गई है असल में। अब अवेयरनेस आ गई है लोगों को। ओके, तो मुझे ये बताएं कि लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं? लॉन्ग ड्राइव पे नहीं, ऐसा टाइम ही नहीं होता। हाय, अपने लिए टाइम ही नहीं निकालते? टाइम ही नहीं होता। अभी कॉलेज से अगर वापसी हो तो 5:30, कभी जब काम ज्यादा हो तो 6, और कभी बहुत ज्यादा हमारे कॉम्पिटिशन्स चल रहे हो तो 11 o'clock के बाद भी मैं घर पे आई हूँ। सुबह 7:30 कॉलेज में रिपोर्ट किया और उसके बाद फिर मैं हाउ मच टाइम? आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? 13 years। 13 ईयर्स, 13 साल से आप मतलब इतना हार्ड वर्क कर रही हैं। कभी सोचा नहीं आपने कि नहीं यार मुझे भी रिलैक्स होना है, मुझे भी रेस्ट? मुझे लगता है मैंने अपना वो जो रिलैक्स टाइम था ना, मैंने वो शादी से पहले कंप्लीट कर लिया। आई थिंक सो। मैं अपनी अब सोचती हूँ, क्योंकि उस वक्त बैग उठाया, अम्मा मुझे वहाँ जाना है, बाबा मुझे वहाँ जाना है, बेटा चले जाओ। मैं अपने दोस्तों के साथ हाईवे पे खाना खाने जा रहे हैं। अच्छा। तो इस तरह का था वो। मतलब घर में आ गए तो बस घर में आके बैठे हुए तो खाना आ रहा है, पानी आ रहा है, सब आ रहा है। तो वो टाइम शायद मुझे लगता है मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। मतलब आपको लगता है वही टाइम था? वही टाइम था जो गोल्डन टाइम था अपने लिए, रिलैक्सिंग टाइम में। अब तो बच्चों के लिए आपको करना ही पड़ता है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एज ए एथलीट्स आप का पहले एक और ऑब्वियसली बिल्कुल लाइफ थी, अभी बिल्कुल अब इसकी बिल्कुल ही ऑपोजिट लाइफ है। तो इसका जो है आप पे कितना असर पड़ा है, आपकी जात पे कितना असर पड़ा? मुझे फर्क तो इस तरह से पड़ा है कि मेरी सेहत ज्यादा खराब रह गई है। ज्यादा खराब हो गई है? खराब हो गई है। कैसे? मतलब मैं अपना ख्याल रखना छोड़ दिया है। वही, दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि आप जब इतना कुछ कर रही हैं तो आप अपने लिए क्या कर रही हैं? अपने लिए टाइम मिले ना। मेरा मेन सवाल ये है। प्रोफेशनल हो गई हूँ शायद मैं अपने काम के साथ, कह सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल आप हो, लेकिन अपना भी तो ख्याल करें। हाँ, अपने ऐसा कौन सा काम करती हैं कि जब आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरा टाइम है, अब मैं रिलैक्स करूंगी? मैं 8 बजे के बाद सोचती हूँ कि मेरा टाइम है, मुझे सो जाना चाहिए। ओह, 8 बजे के बाद सो जाती है? नहीं सोना, वो तो 10-11 बजे जाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि 8 बजे के बाद के मैं बेड पे चली जाऊँ। कि बच्चे फिर भी कहीं ना कहीं तंग कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो कभी आके मम्मा के पास लेट जाएंगे। उन्हें भी ज़ाहिर टाइम चाहिए, उन्हें भी टाइम चाहिए। सही। तो इस वजह से फिर थोड़ा उनको भी टाइम देती हूँ, लेकिन रहती हूँ, हंसी मजाक कर रही होती हूँ। लेकिन ये है कि कोशिश करती हूँ कि वो टाइम सिर्फ मेरे लिए टाइम हो। आप उन सब औरतों के लिए मिसाल हैं, आप मेरे लिए एक मिसाल हैं, बिकॉज आई एम रियली मैं बहुत ज़्यादा मुझे वो हो रहा है कि आप इतना कुछ करने के बाद भी जो आपका टाइम आप समझती हैं कि ये मेरा है, वो भी फिर आपका नहीं होता। आप कह रही हैं बच्चे आ जाते हैं। डेफिनेटली बच्चों को भी वही टाइम, बच्चों को भी तो चाहिए ना। फिर मैं सुबह फजर में 4 बजे उठती हूँ, फजर से पहले नमाज। अल्लाह आपको ऐसी रखी और अल्लाह आपकी सेहत भी अच्छी रखे, क्योंकि जान है तो जहान है। और इसी बात के साथ मुझे जाना है एक ब्रेक पे। मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और इस वक्त हम बैठे हैं यास्मीन ज़रीन के साथ। और यास्मीन, मुझे आपसे एक शिकायत है। बताइए। मैंने आपकी सारी बातें सुनी, मैंने आपके बारे में सब कुछ जाना, आप अपने लिए टाइम क्यों नहीं निकालती हैं? ये मेरे ख्याल से ये मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट है, जो फैमिली के साथ और सबके साथ है। नहीं, आई अग्री विद इट, बट क्या दिल करता है कि मतलब छुट्टी मिल जाए मुझे 1 दिन की, 2 दिन की, और उसमें क्या करेंगी आप? मेरा दिल करता है कि मुझे 2-3 दिन के लिए कोई इस तरह से नींद में सुला दे कि मुझे कोई पूछे नहीं कि आप जाग जाए, उठ जाए, आपका कोई काम वेट कर रहा है। मेरी दिल की ख्वाहिश है कि मैं दिल करता है कि 2-3 दिन सोई रहूं। मैं दिल करता है कि मैं ऐसे सोऊं कि मैं अपनी मर्जी से जागूं। मुझे कोई ये ना कहे कि अभी आपका ये काम वेट कर रहा है। बट मुझे कोई उठाता फिर भी नहीं है। मैं पता नहीं, बचपन से शायद हमारी ट्रेनिंग फैमिली में मदर ने, फादर ने इस तरह से की है कि सुबह फजर से पहले उठ जाती हूँ। तो मैं कितना भी सोचूं, कुछ भी सोचूं कि मैं उठूंगी नहीं, फिर भी उठ जाती हूँ।
मतलब फजर में उठ जाती फजर हैं? में उठ जाती तो फिर जो फजर से वो घूमना, जो क्लॉकवाइज हम चलना शुरू होते हैं, फिर वो रात 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं। और दिन में आप जो है आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे, मैं सच बताऊं, मुझे देसी खाने बहुत पसंद है, मतलब सादे खाने जो कहते हैं, मतलब वही कढ़ाई शढ़ाई? नहीं, कढ़ाई शढ़ाई ये सब चीजें उससे, मतलब बिरयानी पसंद है? बिरयानी, दाल चावल बहुत पसंद है। दाल चावल पसंद है? बहुत पसंद है। उसके साथ आपके साथ अचार, चटनी, रायता और सैलेड। आप तो मतलब मुझे भी भूख लगवा रही हैं। मतलब मेरा फेवरेट खाना ये है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो खुद बनाती हैं? खुद बनाती हूँ, कुकिंग घर में खुद करती हूँ। ऑब्वियसली आप ही करती हैं। मैं ही करती हूँ। तो ऐसा कभी होता है कि किसी दिन आप थक के आती हैं और आपका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता कि मैं किचन का मुंह भी देखूं? आपने कभी बोला है हस्बैंड को, यार मेरा हाँ, दिल नहीं बोला कर? है कि मेरा आज दिल नहीं तो कर वो रहा, उनका तो रिप्लाई क्या होता है? उनका रिप्लाई तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। फिर वो ऐसा ही करते हैं, फिर कुछ ऑर्डर कर देते हैं, नहीं तो फिर कुछ पहले का रखा हो या फ्रिज में जैसे, तो फिर वो मैनेज कर लेते हैं। यानी कि सपोर्ट करते हाँ, हैं? सपोर्ट करते हैं। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मुझे जब शादी से पहले थी तो पेरेंट की सपोर्ट बहुत थी, और शादी के बाद हस्बैंड की सपोर्ट बहुत। बस ये है कि मैंने खुद अब शायद अपने आप को बिजी रखा हुआ अपनी फैमिली के लिए। आई थिंक कि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ। तो शायद मैंने इसी वजह से तो आप उनके लिए सब कुछ कर रही हैं? बिल्कुल। मुझे कोई कहता नहीं है ये नहीं करें, ये करें, ये नहीं करें, अपनी मर्जी से करती हूँ। चलें जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ आपसे आज के दिन। आपको अंदाज़ा भी नहीं है इस बात का। खैर, एनीवेज, आउट ऑफ कंट्रीज भी आप गई, बहुत सारी जगहों पे आपने बताया, डिफरेंट मैचेस के लिए आप जाती रही। तो कोई एक जिंदगी में ऐसा कोई वाकया है कि जो अनफॉरगेटेबल हो, जो ना भूलने वाला हो? ना भूलने वाला तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत एंजॉय बहुत किया मैंने अपनी लाइफ। अच्छा। मतलब बहुत रिलैक्स रही। मतलब ये था कि सिर्फ इन बच्चों को देखना था, वो हमने टाइमिंग इतने बिजी शेड्यूल से बिल्कुल आप जब जाते हैं तो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ। वो एनवायरनमेंट आपके हिसाब से चल रहा होता है। हाँ। आपके ऊपर, मतलब ये नहीं कि अभी मुझे जल्दी जल्दी बच्चों को रेडी करना है, उनके स्कूल की वैन आ जाएगी तो उन्हें जाना है, फिर मुझे भी निकलना है टाइमली, मुझे भी अपने स्पॉट पे पहुंचना है। ऐसा नहीं था, शेड्यूल देर से था। बच्चों को कंपटीशन के लिए लेके गए, उन्होंने खेला, उसके बाद चिट चैट करते। दोस्त हैं आपके? बहुत, माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। तो उनको भी टाइम देती हैं? हाँ, उनको जब उनकी कॉल आ जाए या कहीं मिलने मिलाने का टाइम हो तो फिर हम अपना टाइम। मतलब उनमें से कोई एक बेस्ट फ्रेंड है? एक नहीं, बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अभी मेरे जो कोच थे हमारे, जो बचपन से हम लोग साथ थे, हाँ। उनमें से कुछ, उनकी भी शादियां सबकी हो गई, सब अपनी सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए। तो उसके बाद बीच में अचानक बहुत सालों बाद, तकरीबन गैप रख लें 15 से 20 साल के बाद, अचानक किसी की कॉल आ जाती है, पहचानो मैं कौन बोल रही हूँ। वाओ। तो वो मोमेंट बड़ा सरप्राइज। मुझे एकदम अचानक कॉल आ गई, क्या कर रही हूँ, पहचाना नहीं। फिर वो शुरू हो गई अपने स्टाइल में, जो जाहिर है एक फ्रेंडली वे था उसका अपना टॉकिंग का। तो फिर सुनाया खूब उसने, मुझे भूल गई। मैंने कहा इतने साल बाद जब मुझे टच करोगी तो कैसे याद आएगा यार, तुम तो शादी करके निकल गई, तुमने पूछा ही नहीं। और हम भी अपनी शादी के बाद अपने लाइफ में बिजी लाइफ में, तो बहुत खुशी की बात लगती है कि पुराने दोस्त वापस लाइफ में आए आपके। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आप जो है एक एथलीट ना होती तो क्या होती? फिर मैं लॉयर होती। लॉयर होती? बिल्कुल। वकील बनने का शौक? बहुत शौक था, बेतहाशा शौक था। मतलब अच्छे फैसले करने का शौक? बिल्कुल बिल्कुल। एक वो जो होते हैं ना ईमानदार वाले वकील, वो बनने का बहुत शौक था। मतलब जो रिश्वत नहीं खाते? जो रिश्वत नहीं खाते। और रिश्वत नहीं खाने पे एक बात मैं आपसे शेयर करूंगी, मैंने फेडरल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। अच्छा। पोस्ट जॉइंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की, कॉलेज लेवल पे 17 ग्रेड की, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम पास कर लिया। अच्छा जी, इंटरव्यू की कॉल आ गई, इंटरव्यू की डेट आ गई कि इस दिन इंटरव्यू है, आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। इंटरव्यू के 2 दिन पहले मुझे बोलते हैं जी आपका डिग्री का एक्विवेलेंस नहीं है। अच्छा। डिग्री एक्विवेलेंस आपने नहीं दिया तो आप वो दें। ये पोस्ट है सिंध की गवर्नमेंट की, और आपने फेडरल से किया। तो भाई मैंने फेडरल से मास्टर्स किया है, ये फेडरल यूनिवर्सिटी कराची में है, तो मुझे सिंध में जॉब, कराची में जॉब क्यों नहीं मिलेगी? सही। तो मैंने रेलेवेंसी अप्रोच करके, बहुत रिक्वेस्ट करके HEC से, वो उन्होंने मुझे विद इन अ डे भिजवा दिया। सही। उन्होंने कहा इक्विवेलेंसी का आपका एक टाइम ड्यूरेशन है, जो वो पूरा होगा ऑफिशियली हम आपको भिजवा देंगे, बट आप इंटरव्यू में अपेयर हो जाओ। अच्छा। रेलेवेंसी के थ्रू। तो मैंने उनको वहाँ भिजवाई, वहाँ जाके पर्सनली हैदराबाद जाके दे के आई सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस। अच्छा। तो उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। क्यों? कि नहीं जी आप एक्विवेलेंस लाएं, ये तो इसकी पोस्टें हैं और आपने फेडरल से किया।
मैंने कहा ये कौन सा रीजन है, मैं पैदा कराची में हुई, डोमिसाइल मेरा कराची का है, सही। एग्जाम मैंने यहाँ पे पास किया है रहते हुए, पढ़ा मैंने यहीं से, अपनी पूरी एजुकेशन मैंने कराची से कंप्लीट की, तो मुझे क्या कराची में, और मैं जिस लेवल पे जाके खेली पाकिस्तान के लिए मैंने वहाँ पे कोई धांधली हुई, कोई रिश्वत का अब रिश्वत का चक्कर कह लें या कुछ कह लें, आई हैव नो आइडिया कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं बहुत रोई, जाहिर है आपका कैरियर, आप पूरा स्ट्रगल करके आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए आप काम कर रहे हैं, आपका एक नाम है और आप मतलब इतना काम कर चुके हैं, आपने एक अचीवमेंट ले ली, आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, बिल्कुल, तो आपको जॉब नहीं मिल रहा गवर्नमेंट में। बहुत किया, फिर मैंने उन पे गवर्नमेंट के थ्रू मैंने केस कर दिया। अच्छा, फिर अभी उसका चल रहा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि मैं ईमानदारी पे हूँ, मैं उन्हें कोई पैसे नहीं देना चाह रही, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से कमाया। ओह माय गॉड, मैंने बहुत हक हलाल का कमाया। हाँ, तो मैं जब सुबह घर से निकलती हूँ, they want something, you know? Yes, definitely. Okay. तो जब मैं पूरा दिन मेहनत करके, अर्निंग मेरी बहुत ईमानदारी की है, बहुत ईमानदारी की है, स्ट्रगलिंग की है, और मतलब बहुत मेहनत की है आपने। मतलब मैं आपकी बातें सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। थैंक यू सो मच। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके थ्रू गवर्नमेंट से कि मेरा ये केस मेरे हक में हो जाए और मुझे डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर जो मैं डिजर्व करती हूँ। बिल्कुल, देखिए प्राइवेट सेक्टर मुझे जब तक रखेगा, जब तक मेरे पैरों में हाथों में जान है। सही, आप समझ रहे हैं? सही। लेकिन एक एज का टाइम लिमिट ये आता है कि आप गवर्नमेंट में अपना ड्यूरेशन पूरा करते हैं 60 इयर्स। सही, तो वो टाइम मुझे चाहिए। बिल्कुल। और मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से स्पेशली, कि इसको लुक आफ्टर करें और देखें कि मेरे साथ क्यों जाती है। बिल्कुल जी, आपके साथ जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही गलत बात है। हमारे पाकिस्तान का सरमाया है, हमारे पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है, इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, नेशनल रिकॉर्ड किया, पाकिस्तान की तरफ से खेलती रही, तो ये सिला मिलेगा। ये मेरी कहानी नहीं है, शायद मेरे साथ बहुत सारे और भी ऐसे खवातीन या लड़के होंगे जिन्होंने मतलब अचीव किया, सब कुछ किया, मगर वो उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाए जो डिजर्व करते थे। ऑब्वियसली आप डिजर्व करती हैं और आप बहुत अच्छी पोस्ट डिजर्व करती हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो आपके सारे काम हो जाएंगे, बिकॉज यू आर वेरी पॉजिटिव और आपसे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और मैं जब से बैठी हूँ एंड मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ आपसे। थैंक यू सो मच यास्मीन, आपने अपना इतना कीमती वक्त मुझे दिया। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि ये विनिस चैनल के ऊपर आके, और मुझे अंदाजा हुआ है कि आप लोग भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत खुशी हुई आपके साथ। सो स्वीट ऑफ यू। आप खुद माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं, इतनी स्वीट हैं कि आपके साथ मुझे बैठ के मुझे पता नहीं चला कि कब ये कैसे वक्त। नहीं सीरियसली, मुझे मैं खुद बहुत ज्यादा, और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि कुछ दिल की बातें आपसे की, आपकी मैं दिल की बातें जो होती है मैं की बातें निकलवा लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगा, मैं गुलवा लेती हूँ दिल की बातें। खैर, मेरे शो का वक्त होने जा रहा है खत्म, लेकिन जाने से पहले हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि आप अपना एक टारगेट बनाइए कि आपने इसको अचीव करना है, गोल को लेके चलना है और आगे बढ़ना है, तो उसको अचीव करने के लिए मेहनत कीजिए। और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, चाहे आप अपने घर में रह के करें, बाहर करें और किसी के साथ करें, वो यकीनन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ दे के जाती है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको लगता है कि आपने अचीव कर लिया। बिल्कुल, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच यास्मीन। तो व्यूअर्स, ये थी हमारे साथ यास्मीन ज़रीन, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।